हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ कि सुबह से मेरा सारा कुछ टाइम पे हो जाता है। और अंश का स्कूल ना आज 15 डेज़ बाद ओपन हो रहा है, तो फाइनली मतलब बच्चे को भी स्कूल जाना है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो अंश की वजह से, क्योंकि अंश को मुझे रेडी भी करना होता है, हस्बैंड नहला देते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारा कुछ मुझे करना होता है। तो मुझे एटलीस्ट 7:30 8 o'clock तक ना ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रिपेयर कर देना होता है, ताकि उसके बाद मैं उसको पूरा टाइम दे सकूं, वरना वो ना रेडी होगा और ना ही स्कूल जा पाएगा। तो बस 6:30 उठकर मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहला काम मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। कल रात को ही मैंने आलू बॉईल कर लिया था, क्योंकि आज मुझे आलू पराठे बनाने थे। तो बस अब आलू को कुकर से निकाल के मैं छील लूँगी। गर्म भी नहीं होता, तो ईजिली इस टाइम पे हम आलू वगैरह छील सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अभी आप बॉईल करो, ऐसा करो, तो मतलब मैं आप सबको ये टिप ज़रूर देना चाहूँगी। पहली टिप तो ये दूँगी कि आप टाइम से उठो। अगर आप अपने किस तरीके से, कैसी स्पीड है आपकी, या फिर कितना आपको खाना बनाना होता है, कितना आपको काम करना होता है, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करो और उस टाइम पे उठो। दूसरा मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि आप अपना कुछ काम ना रात को कंप्लीट कर लिया करो। जैसे कि आलू बॉईल करना है, सब्जी कट करना है, प्याज को आप कट करके रात को मत छोड़ा करो। ऐसा मतलब कहते हैं कि रात को प्याज, मतलब प्याज पहले का कट किया हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए, बट सब्जी वगैरह कट किया हुआ हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम फ्रीज़ में डब्बे में बंद करके रख दे तो उसमें कोई इशू नहीं होती है। आटा वगैरह आप लगा के मत रखा करो, क्योंकि आटा भी लगाया हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ हम कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच जाता है तो क्या करें, बट हाँ, इंटेंशनली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा मैं सबके साथ शेयर करूं कि मैं अगर अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ कि हाँ किस तरीके से मेरा काम हो जाता है। तो उसके अलावा आप कुछ जो भी रेडीमेड नाश्ता होता है जो कि ईज़िली बन जाता है, जैसे दलिया है, बहुत जल्दी बना लेते हैं हम, ओट्स है, मूसली है, ये सारी चीज़ें आप रखा करो। आप दही जमा के रखा करो कि को मतलब दही रोटी, दही पराठे, दही चूड़ा भी बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है ना। अगर तो कभी आप थोड़ा लेट भी हो रहे हो तो एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों से काम चला सकते हो। तो दही मैंने तो जमाया था, क्योंकि मुझे आलू पराठा और दही बनाने थे। सारी तैयारी मैंने आलू पराठा की कर ली है। प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता सब कुछ चॉप कर लिया है, और दूध हमारा बॉयल हो ही रहा है साथ साथ। तो जब तक दूध वगैरह बॉयल हो रहा है, तो रात को तो मैं सारे बर्तन धुल कर रखती हूँ, किचन वगैरह क्लीन करके। आप सबको पता है, तो चारों तरफ बस बर्तन ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन धुले होते हैं। तो बस उन सबको, जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है, मैं सारे बर्तन को संभाल ले रही हूँ, और एक नज़र मेरी दूध पे ही है कि दूध उबल कर गिर न जाए। उसके बाद दूध बॉयल होते ही मैंने यहाँ पे अपने बेटे की बॉटल बॉयल करने के लिए रख दी है, ताकि ये भी साथ साथ काम हो जाए। उसको उठने से पहले मैं एक बॉटल दूध दे देती हूँ, ताकि वो पीकर उठे। फिर उसको ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रहती कि उसको स्कूल जाना है तो ब्रेकफास्ट करना है। अदरवाइज़ जो दूध वाले बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह मतलब उनको दूध ही चाहिए, वो खाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बस हींग और जीरा डाल के तेल में, और फिर प्याज डाला है। मिर्ची अभी नहीं डाला है, क्योंकि आज मिर्ची नहीं खाता है। और फिर मैंने इसमें काली मिर्च, जीरा का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा सा डाला है। 2-3 मिनट के लिए इन मसालों को हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। और उसके बाद आलू डाल के, आप मैश करके आलू डाल सकते हो, बट मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल के मैश कर देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चलो हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ और भी काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो फिर बैठ के वो मैश करना हाथों से, फिर हाथ को धोना, वो बहुत चिपक जाते हैं ना, तो बहुत ऐसा होता है, इसलिए मैं कढ़ाई में मैश कर देती हूँ। उसके बाद अच्छे से हम इसको चलाएँगे 3-4 मिनट तक। नमक ऐड कर देंगे और धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। फिर बाद में मैंने क्या किया था ना, अंश के लिए थोड़े से मसाले निकाल लिए थे मैंने, आलू वाले, मतलब स्टफिंग जो है वो। और उसके बाद फिर मैंने हल्का सा तेल साइड में कढ़ाई में रख के, उसमें जो हमने मिर्ची चॉप करी थी वो रख के, फिर वो जब चटक गए, फिर मैंने पूरे आलू को अच्छे से मिला दिया। और बस हमारा भी जो आलू मसाला है वो रेडी हो गया इस तरीके से। तो बच्चे का भी काम हो गया और अपना भी काम हो गया। तो आप इस टिप को इस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो, तो बच्चे तो तीखा नहीं खाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बनाओ कि आप पहले मिर्ची ना डालो, पहले कुक करने के बाद आप अपने बच्चों के लिए निकाल लो, उसके बाद आप उसमें मिर्ची वगैरह ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ जो बच्चे हैं वो नहीं खाएंगे, और अगर उनके लिए आपको बनाना होगा तो फिर आपको दूसरी चीज़ें बनानी होगी, या फिर एक ही आइटम आप 2 बार 3 बार ऐसे बनाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बिल्कुल भी टाइम सेविंग नहीं होता है। उससे हमारा टाइम वेस्ट ही होता है, बचता बिल्कुल नहीं है। और सुबह की भागम भाग में अगर हम ऐसा करते रह जाएंगे, तो फिर तो हम कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें।
तो आप सब देख सकते हो मसाले रेडी हो गए। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है, क्योंकि गर्मा गर्म हम आटे में ना अपनी स्टफिंग जो है वो नहीं भर सकते हैं, तो जब उसको वो ठंडा करना है तब तक मैं इधर बॉटल को भी अच्छे से घुमा कर बॉईल कर लेती हूँ। और बस अंश को दूध अभी दे ही देती हूँ। उसके उठने से 10 मिनट पहले टाइम देखती रहती हूँ मैं, 10 मिनट पहले, मतलब इतना मैंने सेट करके रखा है कि उसको दे दूँ बॉटल, वो दूध पीता है और बस अपने आप फटाफट से उठ जाता है। नहीं उठता तो फिर मुझे उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैं अपने बालकनी में आई है पौधे वगैरह देखने। कभी कभी मैं सुबह सो उठ कर सबसे पहले आती हूँ, या फिर कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद आती हूँ। तो जो कीड़ा लगा है बस उसको ही चेक कर रही थी मैं। और ये अपराजिता में भी बहुत सारी कलियाँ दी हैं। तो अब फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पौधों में फूल खिलेंगे। मतलब अपराजिता का मुझे बहुत ऐसे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब फूल खिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका था पौधा। उसके बाद बस जो क्लीनिंग का होता है काम, वही सारे लग जाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ रहता है ना। मतलब मैं इस तरीके से चलती हूँ कि एटलीस्ट मैं आधा प्रिपरेशन कर लेती हूँ खाना का, और फिर उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। एटलीस्ट पोछा कंपलसरी नहीं होता। मतलब हमारे साइड पे ऐसा है ना कि आप खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं खा सकते बिना घर में झाड़ू लगाए। आप पोछा रोज़ लगाओ ना लगाओ, वो तो आपकी क्लीनलीनेस की बात है, बट जो झाड़ू है ना वो बहुत कंपलसरी होता है। उसके बिना आप नहा नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आधा खाने का प्रिपरेशन कर देती हूँ कि बाद में भगदड़ सी ना मचे, और उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा लगाना होता है तो कभी साथ में लगाती हूँ, कभी बाद में, कभी दोपहर को भी लगा लेती हूँ। मतलब ऐसा सच कोई पोछा का मेरा परफेक्ट शेड्यूल नहीं है। मैं आप सबसे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो कंपलसरी चीज़ें हैं उस पर हमें ज़्यादा पहले ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ मैं। अगर आप सबके घर पर भी ऐसा कुछ रूल है तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो किया करो। अपनी जो रीति रिवाज है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप सबने देखा ना कि अंश उठ चुका है, क्योंकि जब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं रूम में चली जाती हूँ, मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ ना झाड़ू के टाइम पे, तो वो थोड़ा थोड़ा उठ ही जाता है। उसके बाद अगर नहीं भी उठता है, उसके पापा अगर उसको नहीं उठा पाते हैं तो फिर मुझे जाना होता है। फिर मैं जाती हूँ और उसको इतना पैम्पर करके, लाड़ प्यार करके, हंसा के ला के उसको उठा ही देती हूँ, और फिर वो उठ जाता है। उसके बाद ब्रश मैं करा देती हूँ हर 2-3 दिन पे, क्योंकि मैं उसको अच्छे से ब्रश कराती हूँ। अदरवाइज़ उसके पापा से वो अच्छे से ब्रश नहीं कराता है, बट वो भी कभी कभी करा देते हैं, कभी मैं करा देती हूँ। तो ब्रश करा देती हूँ, फिर मैं चली आती हूँ किचन में। और अगर ब्रश नहीं कराया तो भी मतलब उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ कि वो जो 10-15 मिनट में नहाता है, ब्रश करता है, उतनी देर में मैं इसके लिए 1-2 पराठे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं इसके लिए आज एक ही पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ये लंच में लेकर जाएगा। अभी तो ये खाएगा नहीं, दूध पी लेता है, बस उसका वही है। तो मैं बस एक पराठा निकाल देती हूँ। उसके बाद तब तक फिर ये नहा कर रेडी हो जाता है। उसके बाद इसको भी रेडी कर देती हूँ, और बस जो मतलब मेरा 90% काम है वो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है कि एटलीस्ट एक जिसको स्कूल जाना है उसका सब कुछ रेडी हो चुका है। और जितनी देर में हस्बैंड जी जाते हैं अंश को छोड़ने के लिए, उतनी देर में, क्योंकि वो 10-15 मिनट का टाइम हो जाता है, तो उतनी देर में मैं उनके लिए और अपने लिए जो भी रोटी, पराठा, पूरी, जो कुछ भी बचा होता है वो कर लेती हूँ। और साथ में किचन साफ़ कर देती हूँ अगर टाइम रहा तो, और नहीं रहा तो फिर वो आ जाते हैं, उनको नाश्ता वगैरह देकर और बस लगे हाथ किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। हो गया रेडी। बस ब्रेकफास्ट बन के कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, और अभी फटाफट से जाती हूँ नहा लेती हूँ। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच पैक हो गया, सारा काम हो गया, बस मेरा नहाना बाकी है। तो मैं जाती हूँ, जल्दी से नहा कर आ जाती हूँ। तो आप सबने देखा कि 9:45 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% काम हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी जल्दी करो, बच्चों को भी तो संभालना है। बट हाँ, 80% काम हो जाता है, 20% कुछ काम रह जाते हैं, जैसे टेबल वगैरह क्लीन करना है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो डस्टिंग होती है, साइड टेबल, इन सब चीज़ों की हम करते हैं, सोफ़ा वगैरह की थोड़ा बहुत कुछ काम रह जाता है, जो कि आप चाहो तो बाद में ईज़िली कर सकते हो। तो बस मैं नहा कर आ चुकी हूँ। बस पूजा वगैरह करने के बाद मैं कर ली हूँ ब्रेकफास्ट, आप तो देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं अंश को स्कूल से लेकर आई हूँ। कैसा रहा अंश स्कूल छुट्टियों के बाद? इतने टाइम बाद स्कूल गए, कैसा रहा? अच्छा, बच्चे नहीं रोए। नहीं रोए? कोई नहीं रो रहा था, सब खेल रहे थे। ओके। तो इतनी थकान हो जाती है ना, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, बहुत थकान हो जाती है ना। फ़ैन की स्पीड बढ़ाती हूँ। एग्जैक्ट दोपहर का टाइम जो हो जाता है ना, पसीने से बैंड बज जाती है। हाँ बेटा, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है,
तो आज के लिए ना मैंने खा पी के खिचड़ी बना दी थी ताकि आएगा बेचारा तो खाएगा, वरना रोटी पराठा कितनी बार खाएगा, है ना अंश। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और सारा काम मेरा हो चुका है। तो बस यही है मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन है, मतलब हाँ जनरली तो यही रहता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड आज को खाना वाना खिलाएंगे, हाथ पैर धुलाती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कराती हूँ, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखेगा, फिर सोएगा, देखते हैं क्या करता है। तो अभी का व्लॉग मॉर्निंग रूटीन वाला यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो कि इवनिंग से एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँ, देखते हैं जैसा कुछ अगर स्पेशल कर रही हूँ तो आप सबके साथ शेयर करने लायक। तो इस व्लॉग को करते हैं, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।